मैं तुम्हें एक सच्चाई बता दूं कि भाई इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। जब मेरे पापा थे वो बोलते थे कि आकाश आज भी टाइम है, अपने पे ध्यान दे, सुधर जा। ये भाईचारे में कुछ नहीं रखा है। दूसरा बंदा आके साथ भी दे देगा पर अपना कभी नहीं देगा। मैं तुम्हें बता दूं भाई, मेरे पापा को मरे 5 साल हो गए, 2021 में मरे थे। ठीक है, जिस दिन उनका काम था उस दिन मेरे भाई की शिकायत कर रहे थे सभी घर घर के कुछ रिश्तेदार मिलके। मामा से मेरी भाई की बहुत शिकायत कर रहे थे। बताओ, किसी का बाप मरा है उसकी तेरह ही हो रही है, ये बहन के लड़ने शिकायत कर रहे हैं। अब फिर उसके बाद मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ। ये मेरे भलाई के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं, ठीक है, पर ये बहन के लड़ने कहाँ सोचते हैं। कहीं भाई ये अमेज़ोन के जंगलों में नहीं ना सोचते, बात उधर ही दब जाती है, बाहर आती ही नहीं। मुझे देखो, 5 साल से मैं घर पे ही हूँ। किसी ने ये नहीं कहा कि बेटा खाली है कुछ काम धाम कर ले, घर का खर्चा कैसे चलता होगा, आज चल मेरे साथ, जहाँ मैं रहता हूँ वहीं पे तुझे काम पे कहीं लगवा दूंगा, तो अपना खाने पीने का मान ले। जब पैसे मिलने लग जाएंगे तो भाई कोई भी होगा तो किसी की आराम की खाने की इच्छा नहीं रखता। मैं तो बिल्कुल नहीं रखता है। मेरे पास इतना होता है, मैं सोचता हूँ यहाँ तक सामने वाला खुश रहे, मैं सामने वाले को खुश करते करते अपनी खुशी भूल जाता हूँ। अरे ये मादर चौथ कभी खुश नहीं हो पाते हैं। पर इतना है कि भाई इस दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता। बहुत ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं, बहुत मजाक उड़ाते भाई मेरा गांव में, मैं जानता हूँ। वो बहुत मजाक उड़ाते मेरा। फिर रहेंगे साथी बहन के लड़ने सब। पर भाई बहुत, जो लाइफ में अभी तक मान लो 21-22 साल का हो गया मैं, जो अभी तक लाइफ जी है ना, मैंने पैदा होने के बाद जब होश आया मुझे, तो जो मेरी लाइफ बीती है अच्छी बीती थी, वो पापा के रहे जब थे तभी बीती थी। उनके जाने के बाद अब थोड़ा अजीब लगने लगा यार। कभी कभी गांव में था तो सोचता था साला मर ही जाता हूँ, पर एक ही लाइफ मिली है, मर के भी कोई फ़ायदा नहीं है। लड़ेंगे, अच्छे से लड़ेंगे। पर ये है कि भाई जिस दिन अगर कामयाबी मिली, गांव वालों की तो एकदम जला के रख दूंगा। किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखना, अपने में खुश रहना भाई। दोस्ती यारी तो आसपास के लोगों से रखनी ही नहीं है। इनके बहुत हैरानी होती है, इनसे बस काम का काम रखना है। हाँ, जितने में मेरा काम चल जाए तुम्हारा चल जाए, बात खत्म। तुम अपनी माँ छुड़ाओ, कहीं भी जाओ, हमें कोई मतलब नहीं। मैं तुम्हें दिल्ली की एक कहानी बताता हूँ। जैसे शिवरात्रि में क्या होता है, भांग बढ़ता है। तो मैंने भांग पी लिया था। उस समय मेरी मम्मी गांव में थी, मैं पापा वहाँ पे रहते थे दिल्ली में। तो उस समय गोरखपुर का एक मेरा दोस्त था, राहुल कनौजिया नाम का, जबकि वो मेरी बिरादरी का भी नहीं था। मैं यादव, वो धोबी। फिर भी मैं वो भांग पी लिया, मुझे नशा वशा हो गया। मैं कभी का ये नशा करता नहीं था, तो मेरा सर वर चकराने लगा। फिर राहुल कह रहा है कि आके मेरे पास, आकाश, जैसे प्यार से मुझे पांडू कहते थे वो दोस्त सारे, तो कह रहा पांडू यार तूने नशा कर लिया, तेरे पापा अब आएंगे तुझे मारेंगे, अब तूने बिना पिए तू साले इतना क्यों पी लिया। मैंने कहा यार अच्छा, मैं तो देख रहा था कि वो कैसा लगता है, तो मैंने पी लिया। फिर उसके बाद बंदे ने आया, मेरा सर धोया। उसके बाद दुकान थी उसकी, तो नवरत्न तेल लेके आया, पैकेट वाला, 1 रुपये की पैकेट आती है, लेके आया। भाई ने मेरे सर पे रखा आराम से, जैसे एक दोस्त उसे कहते हैं। ये इनकी माँ का चुदू, मैं इनका बहुत काम करवाया हूँ भाई, हद से ज़्यादा काम करवाया हूँ। अब तुम्हें मैं बता दूँ, जहाँ तक मेरा कोई भी काम नहीं था, मैं आज तक पढ़ाई में सीरियस ही नहीं हुआ पापा के जाने के बाद, जब से मैं गाँव गया। फिर भी मैं ना चाहते हुए भी, मेरा पढ़ने का मन नहीं था, फिर भी मैं अपने दोस्त के चलते कोचिंग में नाम लिखवाया। और वो बहन का लड़का, वो भी हर जगह ही मेरी बेइज्जती करे। भाई तुम बदमाश नहीं हो, मैं बदमाशी दिखाने पे आया, ख़त्म हो जाओगे तुम। ठीक है, मेरी परवरिश भी झुग्गियों में हुई है, तो ये मत सोचो मैं नहीं बोलता भाई। मुझे बड़ी लकड़ी गांड में लेने का शौक़ नहीं है, तुम्हें होता होगा तुम लेना, ठीक है। और मैं ये बस कुछ लोगों के लिए नहीं, जो ये बहन के लड़ मुझसे जलते हैं उनके लिए कह रहा हूँ। तुम ऊपर से सोचते सोचते मर जाओगे, तुम्हारी माँ की ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह पाओगे। ज़्यादातर यही सब तुम करते हो सालों दूसरों के। और भाई जैसे क्या होता है ना, मुझे बहुत दिल पे बातें लगी है। जब अब तरक्की मिलेगी तब बताऊँगा, अभी कोई फ़ायदा नहीं है। फिर कहेंगे ये सब कि देखो कुछ हासिल भी नहीं हुआ इसे, फिर भी इतना बकवास कर रहा है। बहुत बातें हैं भाई, दिल पे लगी हैं, पूरा करके उसे दिखाना है।
नशा छोड़ना इतना आसान नहीं होता सालों, नहीं तो मैं भी छोड़ देता। जब मैं ऐसे एरिया में रहा हूँ ना जहाँ बंदे, जब मैं इतना सा था 7 या 8 साल का, तब से नशा करते हुए देख रहा हूँ। पर उस एरिया में मैं रहते हुए भी आज तक कोई भी नहीं कह सकता आकाश ने कोई नशा किया होगा। उस एरिया में जैसे एक अलग ही शरीफ बच्चों की पहचान होती थी वैसे होती थी। मतलब मैं नशेड़ी नहीं था या फिर मैं कोई नशा वशा नहीं करता था। पढ़ाई भी मेरी शुरू से ही अच्छी खासी थी। पर यार बाद में जाके थोड़ा जीवन है, बदलाव होते रहते हैं। सुधरे तो ठीक, नहीं तो ऊपर चले गए वो भी ठीक। पर इतना है कि भाई अब जीवन में मम्मी के अलावा कोई है ही नहीं यार। मुझे अब किसी से मतलब नहीं है, अब बस मम्मी को खुश रखना है। सभी भाइयों को राम राम। मेरा नाम आकाश है और मैं इस समय गांव छोड़ दिया हूँ, बाहर आया हूँ कमाने के लिए। मैं एक बात बता दूँ कि यार खुद में बदलाव ले आओ पहले। अगर मैं खुद को बदल दिया ना तो इतना तो कन्फर्म है कि गांव में मुझे कोई किसी भी चीज़ में टक्कर नहीं दे पाएगा। क्या है कि मैं गांव में गया था तो साला गांव में ज़्यादा किसी से बोल चाल नहीं रखना चाहिए। मतलब अपनी लाइफ को ना थोड़ा सीक्रेट रखना चाहिए। मैं क्या था, पीने वीने लग गया था, नशा करने लग गया था। पापा के एक्सपायर के बाद थोड़ा मेरा दिमाग हिल गया था। इनका कोई समझने वाला नहीं था। मैं बता दूं भाई, अगर कसम से मैंने नशा छोड़ दिया ना तो कोई भी मेरे पूरे गांव में एक भी बहन का लंड ऐसा नहीं है जो मुझे टक्कर दे पाए। एक भी, किसी भी कंपटीशन में, पढ़ाई से लड़ाई शरीर हो कि कोई भी हो। मैं ये तो सीधे अपलोड कर दूंगा वीडियो, अब क्या रिएक्शन आता है। आधे से ज़्यादा मेरे गांव के ही सब्सक्राइबर हैं, पर बहुत मादर चौध लोग थे यार। इनके लंडे हर जगह बताओ, जो साथ रहते थे दोस्त भी थे 2 4 जो साथ रहते थे, वो भी इनके लंडे हर जगह मेरी बेइज्जती करने पे लगे रहते थे। कहीं भी कोई भी बात हो, आकाश पीता है, नशेड़ी है, मैं दोस्ती यारी के चलते उनका काम करवा देता था। वो बहन के लंडे हर बात में आकाश चल आज, मतलब कि जैसे नहीं, जैसे 4 5 आदमी रहते हैं उनके सामने किसी की बेइज्जती करनी हो कि हाँ चल हम तो के बाबू पिया दे दारू, तू हमारा ही काम कर दे। भोसड़ी के औकात देखिए, बड़ मिलना जाते हो मेरे साथ, तुम्हारी माँ का चुद। 4 5 रुपए का समोसा खा के इनका इनका मुँह, एक दूसरे का मुंह देखेंगे कि कौन पैसे देगा। अरे ये बहन की लंड समझ ही नहीं आता भाई, बहुत मादर चौध लोग हैं। अभी देखो कितना टाइम हो रहा है, करीब 5 बज रहे हैं, फिर भी मैं जाग रहा हूँ। भाई मेरा दिमाग थोड़ा कंट्रोल में नहीं रहता, नहीं तो तुम्हारी माँ का चोदूँ, तुम जैसे ना मेरे आसपास भी नहीं भटक पाओगे बहन के लंडो। और वैसे भी मैं इतना तुम सबको सीरियस नहीं लेता। अब भाई खुद में चेंजिंग ले आनी है, खुद को बदलना है। खुद को बदल लूँगा फिर उसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं है, किसी से कोई शिकायत नहीं है। अब जो भी शिकायत है खुद से है, खुद को बदल लूँगा। और आने वाले टाइम में भाई ऐसा बदलूँगा ना, ऐसा कमबैक, लोगों की गांड फट जाएगी मुझे देख के। राम राम सभी भाइयों।